हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने एमसीक्यू, यानी कि जो 2020, 21, 22 और 23 की परीक्षाओं में हमारे जो हमने अभी तक अपनी पॉलिटी पढ़ी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे अपने जो पॉलिटी का हमारा पार्ट 1, 2 और 3। हम इसमें जो है भाग 1, 2 और 3 को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जो इन मतलब पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर अपनी करते हैं हम क्लास को स्टार्ट। अगर आपने हमारी जो पॉलिटी की हमारी थ्योरी हुई है उस क्लास को आपने अच्छे तरीके से किया है तो आप इन क्वेश्चंस को बना करके ले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आप क्वेश्चन बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों, इसमें हमने जो है 50 से 60 क्वेश्चन रखे हैं। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो हमें इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है डीपी कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 11 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। दोस्तों मैंने इसमें जो है 2020, 21, 22, 23 में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन हमारे पार्ट्स से सबको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 16, 22, 12 और 18। हमसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों को परिभाषित कौन करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। एक तो हमसे पूछ लेता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों को परिभाषित, एक हमारे यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा वो होता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं हमारे डीपीएसपी, उससे संबंधित राज्यों को परिभाषित। तो हमारा वहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा 36। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 1 में पूछा गया है। दोस्तों हम इसमें जो है थोड़ा थ्योरी इसमें कम देखेंगे, हम जो है इसमें क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। ठीक है, और जल्दी हम अपनी इस क्लास को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, या फिर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना में परिवर्तन। हमारा इसका आंसर हो जाएगा नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 6, 3, 5 या फिर 4। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है, उनके नामों वगैरह में परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों मैंने आपको जो नागरिकता अधिनियम हुआ था बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल गहराई से बताया था, और नागरिकता अधिनियम की एक एक धारा मैंने इसमें आपको कराई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे 1959, 1955, 1951 या 1966। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये नागरिकता अधिनियम जो है हमारा 1955 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मैंने इसमें 4 साल में इन जो हमारे पार्ट्स हैं पॉलिटी के, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे देशीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता और जन्म से नागरिकता। ऑप्शन डी है हमारा वंश द्वारा नागरिकता। तो हमारा हमसे पूछा है कि गलत तरीके से सूचीबद्ध, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो है संपत्ति के अधिग्रहण से हमें नागरिकता नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे भूमि अधिग्रहण से उसमें हमें नागरिकता मिलती है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण हो गया या फिर हमारा भू राजस्व अधिग्रहण हो गया। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हर एक क्वेश्चन है ये हर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो भाग हमारा 4, भाग 1, भाग 3 या फिर भाग 2। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा भाग हमारे जो है भाग 2 में इसको पूछा गया है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों क्लास के टाइम पे मैं आपको बताता था कि आप जो है इनको भी याद कर लेना कि नागरिकता में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक आते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन CHSL में 17 जुलाई 2023 को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद हमारे 5 से 11, 2 से 4, ठीक है,
और हमारा अनुच्छेद 25 से 31, अनुच्छेद 15 से 21। तो हमारा जो नागरिकता संबंधित है, नागरिकता जो है 5 से 11 हमारा इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और जो हमारा जो हमसे पूछा गया है ना पाकिस्तान से भारत आने वाले, पहले तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, फिर पाकिस्तान से भारत आने वालों से संबंधित इसमें हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 6 इससे संबंधित है, और अनुच्छेद 5 जो है हमारा ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हो जाएगा इससे संबंधित। अनुच्छेद 7 जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा पाकिस्तान जो हमारा मतलब जो है इसमें अनुच्छेद 7 जो है हमारा कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में इसमें संबंध दिया गया। अनुच्छेद 4 जो है हमारा ये अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून होते हैं उनको लागू नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि लैंग्वेज टाइप में भी हमें दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारा देश की नागरिकता के साथ वहाँ के इस संगठन का राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है अथवा पैदा हुआ है। ऑप्शन बी है हमारा एक साथ दो देशों की नागरिकता। ऑप्शन सी है हमारा एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता। ऑप्शन डी है हमारा दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश की नागरिकता वहाँ पर अलग दी जाती है और व्यक्ति जहाँ पर जिस राज्य में रहता है अथवा पैदा हुआ है वहाँ की नागरिकता इसमें अलग दी जाती है, यानी अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को जो है राज्य के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी कि मूल अधिकार हमारे किस भाग में दे रखे हैं। तो भाग 1, 2, 3 या फिर 4 में, तो जो हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार, और जो हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। हमसे पूछा है कि उल्लिखित अधिकार नहीं पूछा है, तो मतदान का अधिकार जो है हमारा संविधान में उल्लिखित नहीं है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं, हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है यह आर्टिकल 19 से 22 तक हो जाता है। ठीक है, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है हमारा आर्टिकल 25 से 28 इसके अंतर्गत आ जाता है, और जो समानता का अधिकार होता है हमारा यह आर्टिकल 14 से 18 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में पूछा गया। दोस्तों मैंने इसमें जो है सभी क्वेश्चंस बोली हैं जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है 1981, 1978, 1973 या फिर 1975। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह 1978। जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था यह 1978 के अंदर हुआ था, और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसे जो है अब वर्तमान में आर्टिकल 300 के ए में इसको रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना आप, यहाँ पर सिर्फ इसकी भाषा चेंज कर दी है और ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमारा जो सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में इस तरीके से पूछ लिया है, और यही क्वेश्चन हमारा 4 अक्टूबर को इसी तरीके से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसमें हमसे पूछा कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको कब हटाया था। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर उसका वर्ष पूछ लिया था, और यहाँ पर पूछ लिया हमें वर्ष दे करके हमसे पूछ लिया कि कौन सा हमारा अधिकार को हटाया गया था। तो इसमें जो हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया है। दोस्तों ये हमारा जो सीपीओ में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, और एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ लिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन है
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर हमारा संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे, यानी किस आर्टिकल में ये हमारा कहा गया है। दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चंस वही हैं जो मैं आपको बिल्कुल पूरी थ्योरी में कर चुका हूँ। जिसने थ्योरी कर रखी होगी पहले से वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर ले जा रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे इसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 14 या फिर 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 13। ठीक है, यानी कि इसमें जो बताया गया था जो भी हमारा जो अनुच्छेद था हमारा मौलिक अधिकारों के साथ में सही है असंगत होगा तो बस मौलिक अधिकारों के सामने जो है शून्य माना जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वतः खारिज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ठीक है, उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसमें जो राज्य की परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो पिछले जो एग्जामिनर होता है वो न्यू क्वेश्चंस कम बनाता है लेकिन प्रीवियस ईयर को उठा करके वो आगे के एग्जाम्स में रख देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं तो आपको आगे बहुत मदद मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद हमें इसमें दे रखे हैं ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 12, 14, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 15। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों को परिभाषित करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन को जो है दो तीन तरीके से पूछा है और दो तीन परीक्षाओं में हमसे पूछा है। कभी वो क्वेश्चन को हमसे MTS में पूछ लेता है, कभी CHSL में पूछ लेता है उसी क्वेश्चन को, और कभी हमको जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, यानी कि मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा पूछा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 12। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है MTS में पूछ लिया यहाँ पर, और जो पिछला क्वेश्चन था वो हमारा CHSL में पूछा गया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अल्पीकरण है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 13 से संबंधित है। जो असंगत होगा मौलिक अधिकारों के सामने वह स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यह हमारा CGL 20 अप्रैल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28 और 14 से 18। हमसे पूछा है हमारा समानता के अधिकार से संबंधित है, तो जो समानता के अधिकार से संबंधित है वो हमारा आर्टिकल हो जाएगा 14 से 18। ठीक है, और हमारा 19 से 22 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो नहीं शोषण के विरुद्ध नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। 23 से 24 हो जाएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे अनुच्छेद 14, 23, 19 या फिर 36। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये समानता के अधिकार को जो है आर्टिकल हमारा 14 निर्दिष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपने हमारी थ्योरी की पूरी क्लासेस करते हुए हैं तो आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक, आराम जो है आप जो इन क्वेश्चंस को आराम से करके लेके जा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। और दोस्तों क्लास के लास्ट में बताना कि आपको जो है कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और क्लास को दोस्तों पूरी जरूर देखना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, इसमें मैंने 4 साल की सभी परीक्षाओं में जो हमारे भाग 1, 2, 3 से इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को मैंने इसमें कवर किया है। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास में जो है लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अनुच्छेद हमारा इसमें 44, 16, 14 या फिर 32। ठीक है, तो हमारा इसमें पूछा क्या हमसे कि अनुच्छेद के अनुसार राज्य के किसी भी कानून को के समक्ष समानता या फिर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हमारा इसमें आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14, ये इससे संबंधित है, यानी समानता के अधिकार को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद हमारा जो 44 हो जाएगा, ये समान नागरिक संहिता हो जाएगा, जो कि गोवा में लागू हुआ एकमात्र राज्य है हमारा, और जो एकमात्र राज्य बन गया विधेयक पास करने वाला, वो हमारा उत्तराखंड बन गया। आर्टिकल 32 हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल हमारा 16 आ जाएगा लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, यानी यह रेस्तरां का मतलब है कि रेस्टोरेंट, ठीक है, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, ठीक है। यह हमारा सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। अनुच्छेद इसमें दे रखे हैं 14 का सेकंड, अनुच्छेद 17 का फर्स्ट, या फिर अनुच्छेद 15 का सेकंड, या अनुच्छेद 16 का फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 का सेकंड, ये इससे संबंधित है। तो इसमें तो हमारे 16 के सेकंड में दोस्तों मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, इसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 15 के सेकंड में बताया गया था कि इसमें जो है कोई भी नागरिक जो है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी भी सार्वजनिक होटलों या कुआं आदि में उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। हमसे यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट अनुच्छेद भी पूछ लिया है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 15 के अंदर बताया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अफसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में यह हमारा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 16। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 16 से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों जो अनुच्छेद 16 के जितने भी हमारे सब क्लोज थे 6 थे, मैंने सभी थ्योरी क्लास में करा रखे हैं। अगर आपने वो थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है उन क्लासों को देख लेना, ठीक है। आगे जो है आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता के अधिकार से संबंधित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 17, 18, 16 या फिर 15। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि मैं अभी आपको पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चंस में बता करके आया हूँ कि जो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अफसर में समानता से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। दोस्तों देखो ये सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमारा किस में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2023 में वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमारा, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा CHSL में 20 मार्च 2023 को ये क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर को आप करते हुए चलना, ठीक है। अगर आपने क्लास कर ली है, आपने अगर थ्योरी भी पढ़ रखी है और आप ये हमारे प्रीवियस ईयर की क्लास को भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ दोस्तों ये रिवीजन के तौर पर लेकर आया हूँ, जिससे कि आपने थ्योरी पढ़ ली है और आप ये प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर्स जो है पूरा कंप्लीट होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, हमसे पूछा है कि अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे 16, 15, 18 और 17। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे आर्टिकल 14 का फर्स्ट, आर्टिकल 21, आर्टिकल हमारा 16 का 4 या फिर आर्टिकल 15 का हमारा सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 16 का सेकंड इससे संबंधित है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं, आर्टिकल 14 का हमारा फर्स्ट ये कहता है ये विधि के समक्ष समानता है हमारा, ये विधि के समक्ष समानता इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल हमारा जो 15 है ये हो जाएगा कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्टिकल हमारा 21 इसमें ये कहता है कि इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए। मतलब ये इसमें हमसे डायरेक्ट ये पूछा गया कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें गुलामी,
अस्पृश्यता, नस्लवाद या फिर रंगवाद। तो आर्टिकल 17 जो है हमारा यानी कि अस्पृश्यता का अंत इसमें दिया गया, यानी कि छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखो, ये हमारा किस में पूछा गया, एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया और सेम हमारा यही क्वेश्चन ही, ठीक है, हमारा उसमें अस्पृश्यता मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया है, को थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दिए, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये हमारा CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, तभी मैं आपसे कहता हूँ आप प्रीवियस ईयर को करते हुए चलना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा अस्पृश्यता अंत जो आर्टिकल हमारा 17 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। इसमें हमें दे रखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी यानी कि अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। ये हमारा दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि उपाधियों का जो अंत है वो किस आर्टिकल में है, तो हमारा जो उपाधियों संबंधित है आर्टिकल 18 का फर्स्ट इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 10 हमारा जो किससे संबंधित है, इसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यह आर्टिकल हमारा 10 इससे संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल 20 हमारा है कि जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 20 हमारे इससे संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 15 में आपको बता चुका हूँ कि जो मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है जो भेदभाव होता है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को उपाधियों यानी टाइटल्स प्रदान करने से रोकता है। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन हमने कहाँ देखा है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमसे पूछा गया है 2020 में, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारा थोड़ी इसकी भाषा चेंज कर दी है और यही क्वेश्चन हमारा 2021 में स्टेनो में पूछ लिया गया है। तो इसमें हमारा जो उपाधियों का अंत है ये किस में है, आर्टिकल 18 इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 जो है हमारा ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और हमारा आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में हो जाएगा। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 21 के क में शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों का गठन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हमारे जो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में पूरा कराया था कि आर्टिकल हमारा 19 का फर्स्ट का हमारा ABCDEFG तक मैंने आपको इसमें पूरा करा दिया था। ठीक है, कि कौन सा किससे संबंधित है, और वही हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। इसीलिए दोस्तों मैं बिल्कुल जो हमारी थ्योरी क्लास है बिल्कुल डीप तरीके से उसमें करा रहा हूँ कि आपको जो कोई परेशानी उसमें नहीं हो। जिन्ना अगर क्लासें कर लिए तो इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 19 के फर्स्ट का D, B, A या फिर C। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 19 के फर्स्ट के C से संबंधित है, यानी सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, 19 के फर्स्ट का हमारा D क्या कहता है, D है कि भारत के किसी भी राज्य में आप जो है मतलब जो है घूम सकते हैं, घूमने का अधिकार है आर्टिकल D में। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का हमारा B जो है, ये हमारा B कहता है कि शांतिपूर्ण मतलब हथियारों के बिना सम्मेलन कर सकते हैं आप। और हमारा 21 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 20 का C, अनुच्छेद हमारा 19 के फर्स्ट का G, आर्टिकल 22 का हमारा B और आर्टिकल 21 F। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 19 के फर्स्ट के G में हमारा कहीं भी व्यापार एवं आजीविका करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 19 में जो है हमारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आज और जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है मैंने इन सभी को बिल्कुल विस्तार से कराया थ्योरी क्लास में, तो आप उस क्लास को जा करके देख लेना अगर आपने नहीं किए तो। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 21 का सेकंड और हमारा 22 का सेकंड या फिर 19 का फर्स्ट या फिर 20 का सेकंड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा 20 का सेकंड है, यानी कि
जो हमारा 20 का जो इसमें दोस्तों मैं आपको जो है आर्टिकल 20 है, ठीक है, इसमें हमारे 3 सब क्लोज थे आर्टिकल 20 के, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 20 का फर्स्ट था हमारा, वो भूतलक्षी दंडित विधियों से हमारा संरक्षण था, यानी कि पीछे जा करके जो हमने कानून कर दिए आगे चल कर उनकी हमें सजा न दी जाए, ठीक है। आर्टिकल हमारा 20 का जो सेकंड था उसमें दोहरे दंड से संरक्षण था, और आर्टिकल हमारा 20 का जो 3 था उसमें अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण था, यानी कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे, ठीक है। आपने अगर सही तरीके से पढ़ रहा है तो आप इनको कर ले जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, जो हमारा सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 15, 21, 17 और 19, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 21 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा स्टेनो में पूछा गया 2021 में ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल हमारा 21, आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 18 या आर्टिकल 19। तो हमसे पूछा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो यह हमारा आर्टिकल 21 में आ जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और दोस्तों इसमें बता चुका हूँ मैं हमारा आर्टिकल 18 जो है ये हमारा उपाधियों का अंत है। इसमें आर्टिकल 19 में हमारा कि बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा 19 के फर्स्ट में के ए में, ठीक है। और आर्टिकल 20 में हो जाएगा हमारा अपराधों के लिए दो सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था, यानी कि आर्टिकल 21A को हमारा संविधान में कब जोड़ा गया था। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था हमारा। इसको ऑप्शन दे रखे हैं हमें 2004, 2006, 2002 या फिर सन 2000 में। तो इसको सन 2000 में शामिल किया गया था, और इसको जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था, और इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें जीवन का संरक्षण, शिक्षा के अधिकार और निवारक नजरबंदी दोस्तों वो है निवारक निरोध से संरक्षण जो था हमारा आर्टिकल, ठीक है। या अगला देखा है हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निवारक नजरबंदी, ठीक है। तो और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, आगे देखेंगे जो हमारा ये आर्टिकल हमारा 22 इससे संबंधित हो जाएगा, और जो हमारा आर्टिकल 22 है इसमें जो 22 के फर्स्ट और 22 के सेकंड में ये भी कहा गया था कि सामान्य दंडिक विधि के अधीन ये होगा, और निवारक निरोध यानी कि जो नजरबंदी होगी वो आर्टिकल हमारा 22 का जो थर्ड होगा ये उससे संबंधित होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे इसमें अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 25। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अनुच्छेद 22 इससे संबंधित हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा हूँ इसमें। दोस्तों मैं इसमें रिपीट इसलिए मैंने जो क्वेश्चन रिपीट है वो इसलिए रिपीट मतलब हो रहे हैं क्योंकि जो एक ही मैंने ये नहीं है कि एक ही एग्जाम से जो क्वेश्चन है उनको उठा लिया। ये जो है आपको CHS के भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के भी, MTS के भी, स्टेनो के भी, CGL के भी क्वेश्चन और CPO के आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम इसमें UPSI के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। UPSI के जो हम क्वेश्चन करेंगे हमारी जो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम पूरा सेट वाइज सेट करेंगे UPSI का। बाकी जो इसमें मैं जो जितने भी एग्जाम्स 2020 से अब तक के मैं सभी को इसमें कवर करते हुए चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर को, जिससे कि आपको आने वाली आगे जो परीक्षाएं होंगी थ्योरी और आप PYQ कर लेंगे तो आपको परेशानी कुछ भी नहीं होगी आगे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 22, आर्टिकल 47, आर्टिकल 35 या फिर आर्टिकल 10। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अब देख लो दोस्तों इसमें आप एक ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये CHSL में पूछा गया, ये भी CHSL में 2 अगस्त को पूछा गया,
ठीक है, ये 2022 में हमारा पूछा गया है और ये हमारे SSGD में पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को उसने 3 एग्जाम्स में पूछ लिया और थोड़ी थोड़ी भाषाएं चेंज करी हैं उसने बस इसके अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें हम ये देख लेंगे जो हमारा आर्टिकल 35 है, ये हमारा अस्पृश्यता के अंत के जो संबंध में संसद को विधि बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। हमसे पूछा है कि कौन सा हमारा गलत है। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस पढ़ा करो तो उसमें इस चीज़ को मतलब जो ध्यान से देख लिया करना कि सत्य पूछा है हमसे या फिर असत्य पूछा है, क्योंकि हमारी जो गलती हो जाती है अधिकतर हमारी गलती इसी में ही हो जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है हमारा कि ऑप्शन ए हमारा इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। ऑप्शन बी है हमारा यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन सी है हमारा यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन डी है हमारा इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ठीक है, और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा है कि इसमें जो हमारा असत्य कथन है, क्योंकि राज्य का इसमें कोई धर्म नहीं होता, राज्य का जो कोई इसमें धर्म नहीं होता है। ठीक है, राज्य जो हमारा धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालाश्रम को प्रतिषिद्ध करता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 और या फिर अनुच्छेद 23। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। बालाश्रम से जो बालाश्रम का निषेध है वो आर्टिकल हमारा 23 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में मैं दोस्तों आपको बता दूं इसमें प्राण एवं देश स्वतंत्रता से संरक्षण है। ठीक है, आर्टिकल 22 में हमारा कुछ दशाओं में दोष सिद्धि से संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 हमारा आर्टिकल 20 हमारा जो है अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण हो जाएगा। आर्टिकल 22 जो हो जाएगा हमारा गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा या फिर निवारक निरोध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे आर्टिकल 20, 23, 25 या फिर 19। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया बालाश्रम को रोकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है देखो आप इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, यह हमारा किस में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है ये। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ यही हमारा क्वेश्चन जो है CPO में पूछा गया है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो CPO में पूछा गया है ये हमारा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है हमारा, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को भी करते हुए चलिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23, ये बालाश्रम से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें अनुच्छेद 14, 23, 20 और 17। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23, इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसमें आप देखते हुए चलना कि एक ही क्वेश्चन को 3 अलग परीक्षाओं में हमसे पूछा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने खान या फिर अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा अनुच्छेद दे रखे हैं 19, 24, 22 या फिर 20। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह आर्टिकल 24 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 हमारा ये कहता है कि कारखानों आदि में, कारखानों हो गए, फैक्ट्री हो गई, इनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है नियोजन पर प्रतिषेध यानी प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 19 में आपको बता चुका हूँ बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी। आर्टिकल 22 हो जाएगा हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 20 हो जाएगा हमारा जो है अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में नियोजित रोकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं। ठीक है, या हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक हमारे अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमसे पूछा है कि आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत जो है किस में आते हैं। तो जो हमारा 25 से 28 है ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो हमारा आगे हो जाता है, जो हमारा ये होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये हमारा आर्टिकल
29 से 30 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। समानता का अधिकार हमारा ये 14 से 18 इसके अंतर्गत आ जाता है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है ये हमारा आर्टिकल 23 से 24 इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज की क्लास का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 26, 28, 25 या फिर 27। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 25 इससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि धर्म का आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है। और आर्टिकल हमारा 26 में ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है हमारे जो आर्टिकल 26 में। ठीक है, आर्टिकल हमारा 27 में ये कहा गया है कि किसी भी जो हमारा विशिष्ट धर्म के व्यक्ति है उसको कर देने के संबंध में इसमें मतलब जो किसी भी धर्म को हम कर नहीं देंगे। ये आर्टिकल हमारा 27 से संबंधित है, लेकिन शुल्क आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आर्टिकल 26 में अभी आपको बता कर आया हूँ कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें हमें दी गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 30, 26, 21 या फिर अनुच्छेद 5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह आर्टिकल जो हमारा 26 इससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों बता दूं मैं आर्टिकल 5 अभी मैं आपको बता कर गया हूँ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आर्टिकल 5 इससे संबंधित हो जाएगा। और जो हमारा आर्टिकल 30 हो जाएगा इसमें जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिए गए। ठीक है, आगे देखेंगे। और आर्टिकल 21 तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है इसमें प्राण एवं देश स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में, वो हमारा आर्टिकल 30 इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 27 अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी धर्म विशेष को प्रचार करने के लिए कर भुगतान से हमारी स्वतंत्रता दी गई है, मतलब जो है हम किसी भी धर्म के नाम पर कर नहीं देंगे। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक या शिक्षा मतलब जो धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। मतलब जो आर्टिकल हमारा 28 ये जो मैं आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि मतलब जो कॉलेज वगैरह में आपको धार्मिक शिक्षा से संबंधित इसमें बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 29 में आपको बता देता हूँ इसमें कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 को मैंने बिल्कुल पूरे तरीके से मतलब जो बिल्कुल गहराई से मैंने बताया था, जो रिट बताई थी 5 प्रकार की मैंने सब आपको जो उसमें रिट बताई थी। ठीक है, और रिट कौन से रिट किससे संबंधित है वो भी बताई थी। और अभी मैंने लगभग 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी रिट से संबंधित, और उसमें मैंने आपको रिट भी बताई थी कितने प्रकार की रिट है। ठीक है, तभी दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ चैनल पर आप जो है हमेशा बने रहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 7, 4, 6 या फिर 5। तो जो हमारा आर्टिकल 32 है जो है तो इसके द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट हमारा रिटे जारी करता है। ठीक है, और आर्टिकल हमारा 226 के तहत जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो ये 5 प्रकार की हमारी रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको वह 5 प्रकार की रिटें हमारी, पहली तो हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरी हो जाएगी हमारी परमादेश यानी कि मैंडामस, और हमारी तीसरी हो जाएगी प्रतिषेध। ठीक है, चौथी हो जाएगी हमारी उत्प्रेषण, और 5वीं हो जाएगी अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। यह हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 की जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दावे की वैधता जांच करना, परमादेश आदेश देना, अधिकार परीक्षा प्रत्यक्ष उपस्थित होना, और उत्प्रेषण रिट जो है हमारी ये प्रमाणित किया जाना। तो इसमें हम मिलान करेंगे कि पहले इसमें हम ये देख लेंगे मिलान करने में। दोस्तों अगर आपने नहीं मतलब जो है मिलान करने में आप ये देखना जो आपको आता है पहले आप उसको डायरेक्ट मिलाइए। तो हमारा जो इसमें हो जाता है
इसमें जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, ये इसका जो अर्थ होता है ये है हमारा प्रत्यक्ष उपस्थित होना, ठीक है। और जो हमारा परमादेश होता है, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, मतलब जो डायरेक्ट आदेश देना, ठीक है। और इसमें हमारा ऑप्शन जो हमारा सी का दे रखा है अधिकार परीक्षा, इसका हो जाएगा दावे की वैधता की जांच करना, मतलब जो है जांच करना वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। और हमारा इसमें देख लेंगे इतने से ही। और जो हमारा बचा डी, इसका हो जाएगा हमारा 4। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और दूसरे का हमारा कौन सा हो जाएगा, परमादेश यानी कि 2। तीसरे का हो जाएगा हमारा 1 और चौथे का हो जाएगा हमारा 14। तो यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4 देख लेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा CGL में पूछा गया 2023 में, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तभी दोस्तों मैंने जो रिट थी मैंने आपको बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ाई थी और एक एक रिट के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने जो है मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने प्रीवियस ईयर को देखने के बाद में आपको थ्योरी कराई है। और इसीलिए दोस्तों ये देखो यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थ्योरी बिल्कुल डीप तरीके से कराई है। कुछ लोग ये हैं कि उसमें जो है ना बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि थ्योरी तो हमने पढ़ी ली, क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा कि इसमें दे रखा है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश या फिर निषेध अथवा प्रतिषेध। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इससे संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 58 दे रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे 22 से 25, 25 से 30 या आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 28 से 33। तो हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 से संवैधानिक इससे संबंधित हो जाएगा। और इसी को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार हमें देता है, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो है उसने हैबियस कॉर्पस दे करके जो है उसका जो नाम है उसका इंग्लिश में नाम दे दिया है, ठीक है। इसमें हमारा हैबियस कॉर्पस क्या है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस मैंने आपको उसमें बताया था, इंग्लिश में भी नाम मैंने जो है बताया था उसमें आपको, ठीक है। तो इसमें हमारा हैबियस कॉर्पस याचिका का अर्थ क्या है, ये हमारा यूपीएसआई में 20 नवंबर 2021 की शिफ्ट में वाला हमारा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन है हमारे किसी भी मतलब किसी को शरीर पेश करना, ठीक है, हम अर्जित करते हैं, हम आदेश देते हैं या फिर प्रमाणित किया जाए। तो इसमें हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि व्यक्ति को सशरीर पेश करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जो हम आदेश देते हैं इसका मतलब हो जाएगा परमादेश यानी कि मैंडामस, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर MB पायली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्यों कहा है, इसके दोहरे महत्व के कारण इसको कहा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार देता है। दोस्तों मैंने अभी जो है आर्टिकल हमने दो अभी इतने आगे पहुंचे नहीं है, लेकिन आपको मैंने आर्टिकल 32 कराया था तो उसी के साथ मैंने इसको बताया था, ठीक है। हमसे पूछा यहाँ पर उच्च न्यायालय जो है रिट मतलब जो है किस आर्टिकल में बताई गई है। तो आर्टिकल 226 के तहत हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत हमारा उच्चतम न्यायालय हो जाएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, ठीक है। दोस्तों ये 61 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये हमारे भाग 1, 2 और 3 इससे संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको थ्योरी करा चुका हूँ, ठीक है। और उसी आधार पर मैंने इनको लिया, ये नहीं है कि मैंने आगे के भाग जो है हमारे उसमें मैंने उनके क्वेश्चंस को रखा है, ठीक। जितना मैंने आपको पढ़ा है उससे संबंधित मैंने आपको करा दिया। अब एक क्लास और लेंगे जिसमें कि हम आगे के हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको कर लें, जैसे लोकसभा हो गई, हमारी राज्यसभा हो गई और हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, उससे संबंधित अगली क्लास में हम उन क्वेश्चन को कर लेंगे। दोस्तों इससे आपको ये फायदा होगा कि आप थ्योरी में हमारी कवर हो जाएगी और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थ्योरी को करने के बाद आप जो उनको लगा लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो थ्योरी कितने अच्छे तरीके से पढ़ी है और आप कितने क्वेश्चन बना लेना है। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को जो पूरी देखना, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है, आपको जो मतलब जो है फ़ायदा हो रहा है क्लास से, आप मतलब इस क्लास से आपको जो फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।